स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। चलिए सुनिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक साथ ही कराएंगे। तो इसके लिए ये जानिए आप कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ग्राफ जो है हर कंडीशन में सेम होगा, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ करके। और एक कंडीशन में जो है स्पीड या वेलोसिटी दोनों का ग्राफ अलग होगा, नहीं तो सब में सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो पहले हम यहाँ पे दो लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, जैसे कि हम हर ग्राफ में ड्रा करते हैं। ये किसकी लाइन है? टाइम की। और ये किसकी लाइन हो जाएगी? स्पीड या वेलोसिटी, चाहे जो कर लिखिए आप। ठीक, चलिए। और ये हो गई इसकी स्लोप। ये जो लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ये हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? थीटा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन है अर्थात स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देती है? तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मतलब ऑरिजिन पॉइंट पे, ये क्या है? मूल बिंदु। तो ऑरिजिन पॉइंट पे हम स्पीड मान लेते हैं v1 और यहाँ मान लेते हैं v2। कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ चाहे लीजिए। और यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट में टाइम मान लेते हैं कितना है? t1। और मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कितना है? t2। तो लगाइए फार्मूला, m इज इक्वल y2 माइनस मतलब v2 माइनस v1। ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान x2 माइनस x1 मतलब t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब यहाँ पे देखें तो m इज इक्वल हो जाएगा v2 माइनस v1 मतलब क्या है? चाल में परिवर्तन। और चाल में परिवर्तन क्या लिखते हैं? डेल्टा v। और t2 माइनस t मतलब समयांतराल, समयांतराल मतलब डेल्टा t। अब आप जानते हैं कि चाल में परिवर्तन बड़ा समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और वेग में परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल क्या हो जाएगा? a। अर्थात स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्या देती है? एक्सेलरेशन, त्वरण। और इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं m इज इक्वल a इज इक्वल tan थीटा, क्योंकि m इक्वल क्या होता है? tan थीटा। अर्थात a इज इक्वल tan थीटा भी हो जाएगा किसके लिए? स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। किसके लिए? स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन है ये मुड़ नहीं रही है, सीधा जा रही है। कुछ एक्स एक्सिस में जा रही है, कुछ इस वाई में, कुछ इस टाइम में, कुछ स्पीड में। इसका मतलब जो वस्तु का, जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किस कंडीशन के लिए हो गया? जब वस्तु का त्वरण नियत हो। तो ये ग्राफ जब बनाइएगा तो इसमें लिख दीजिएगा कि जब वस्तु का त्वरण नियत हो। जब वस्तु का त्वरण नियत हो। जब वस्तु का त्वरण नियत हो मतलब कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और बनाते हैं कि जब वस्तु का त्वरण 0 होगा, जब वस्तु की त्वरण 0 होगा तब ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ। तो हेडिंग कर लीजिए, जब वस्तु का त्वरण 0 हो। त्वरण 0 होने का मतलब क्या होगा? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी उसका मान क्या आ जाएगा? 0। ध्यान रखिएगा, अर्थात एंगल 0 होगा। चलिए तो यहाँ हेडिंग कर लीजिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जब त्वरण 0 हो। जब त्वरण 0 हो। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया किसका लाइन? स्पीड की लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? स्पीड। और ये लाइन किसकी हो गई? टाइम की। स्पीड टाइम
चलिए, और ये हो गई इसकी सॉरी, अब की बार तो त्वरण को जीरो करना है। त्वरण को जीरो करना मतलब एंगल जीरो करना है, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। देखिए ये आप देख रहे हैं कि जो त्वरण, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस में है, और जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। एंगल जीरो तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ध्यान रखिएगा। तो इसका ग्राफ ही हो जाएगा, ये ऑरिजिन पॉइंट है 0,0। ठीक है, चलिए थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कम चल रहा है। ये देखते हैं ये क्या चलता है नहीं चलता है। चलिए, तो अगली हेडिंग करेंगे जब त्वरण बढ़ रहा हो, और फिर देखेंगे जब त्वरण घट रहा हो। तो इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं कि जब त्वरण बढ़ रहा होगा तब ग्राफ कैसा होगा। जब त्वरण बढ़ रहा हो तब ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलिए, जब त्वरण बढ़ रहा हो, क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। चलिए, तो बढ़ रहा हो अगर त्वरण, तो उसके लिए ग्राफ कैसे होगा? पहले दो लाइन खींचिए साए साए करके। ये हो गया क्या? टाइम, और ये क्या हो गया? स्पीड, स्पीड टाइम। ठीक है, अब त्वरण बढ़ रहा है मतलब एंगल लगातार बढ़ेगा, जो स्लोप होगी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये ठीक, आप देख रहे हैं कि एंगल लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। एंगल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये यहाँ पे देखिए एंगल इतना है, यहाँ पे देखेंगे तो अगर एंगल निकालना हो तो ऐसे लाइन खींचिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ये एंगल बढ़ गया है, ये देखिए। यहाँ पे एंगल और बढ़ गया, ये देखिए। ठीक है, आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ है? जब वस्तु का त्वरण बढ़ रहा हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जो थीटा उटा बना हुआ है। अब आप इसको छाप लीजिए। ठीक, समझने के लिए आप भी बार बार थीटा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जब वस्तु का त्वरण घट रहा हो, तो ये लाइन मिटा देते हैं बस। अब आपको तो पूरा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, मतलब हम फायदे में थे। हम किसमें हैं? फायदे में। हम तो हमेशा फायदे में रहेंगे। चलिए, तो जब वस्तु का त्वरण क्या हो रहा हो? घट रहा हो। जब वस्तु का त्वरण घट रहा हो, तो अगर वस्तु का त्वरण घटेगा तब ग्राफ कैसे बनेगा? सुनिए, चलिए, तो वस्तु का त्वरण घटेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे एंगल देखिए, ये इतना है। यहाँ पे एंगल देखना हो तो ऐसे लाइन खींचिए, देखिए छोटा हो गया एंगल। ये यहाँ पे एंगल देखना हो तो ऐसे लाइन खींच, देखा और छोटा हो गया। ठीक, मतलब एंगल लगातार घटता जाएगा तो त्वरण जो है वो लगातार घटता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया जब त्वरण घट रहा हो। अब चलते हैं संभव संभव पे, पॉसिबल और इम्पॉसिबल पे। दो कंडीशन को देख लेते हैं इकट्ठे से। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, तो ये लाइन मिटाएं क्या केवल? चलिए ठीक है, तो ये लाइन मिटा देते हैं, आप पूरा ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो अब हेडिंग कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? क्या दिया हुआ ग्राफ संभव है? चलिए सुनिए, तो इसके लिए क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। ग्राफ अब की बार ये है, ये ठीक। तो आप देख रहे हैं कि चाल है, ये स्पीड, स्पीड यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ इसी में दो कंडीशन बनेंगे। ये ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप देख रहे हैं जो ये लाइन है ये नीचे आ रही है। नीचे आने का मतलब ये स्पीड जो है नीचे अगर आएगी ये है, तो नीचे की ओर क्या होगा? निगेटिव। ऑरिजिन पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन पॉइंट के नीचे निगेटिव।
वाई डायरेक्शन में, एक्स में भी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अर्थात स्पीड जो है ये निगेटिव हो रही है, नीचे लाइन आ रही है। और आप जानते हैं कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये जो ग्राफ है ये संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ ग्राफ संभव नहीं है। और खट से आप इसी तरह दूसरा ग्राफ बनाइए, और दूसरा ग्राफ बनाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, यहाँ पे लिखिए वेलोसिटी। ठीक है, और अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव है कि नहीं, तो इसका आंसर है कि संभव है। क्यों? क्योंकि ये लाइन नीचे आई, मतलब वेलोसिटी क्या हुई, निगेटिव हुई। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ संभव नहीं है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना दूसरा ग्राफ और देखते हैं कि उसमें वो वाला ग्राफ संभव है कि नहीं है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे अब की बार वेलोसिटी लिखा करने लेते हैं, बस इसी कंडीशन पे स्पीड वेलोसिटी अलग अलग है, बाकी सब में सेम है। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा जो ग्राफ है उसमें देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं। देखिए ये लाइन हो गई। ठीक, अब देखिए जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 90। कितना एंगल बना रही है, 90। तो स्लोप क्या हो जाएगी, एम इज इक्वल होता है tan थीटा। ध्यान रखिएगा, एंगल की बात हो लगाइए एम इक्वल tan थीटा। तो एम इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 90। tan 90 वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अर्थात वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब आप जानते हैं किसी भी वस्तु का एक्सेलरेशन इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए जो ग्राफ है संभव नहीं है। मतलब इस तरह का जो ग्राफ है वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, इस प्रकार का ग्राफ किसी में भी संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा। और थोड़ा अगर फीलिंग लेना हो आपको, देखिए सुनिए, आप देख रहे हैं कि ये लाइन सीधे ऊपर जा रही है, मतलब इस वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, लेकिन टाइम की तरफ ये नहीं जा रही, ना तो इधर आ रही ना तो इधर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कुछ भी टाइम लगे, थोड़ा भी टाइम लगे, वेलोसिटी बढ़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही। अगर आप छोटे से बड़े हो रहे हो, कोई पौधा है छोटा बड़ा होगा तो टाइम तो लगेगा ही ना। कोई भी घटना होने में टाइम जरूर लगेगा, और यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ संभव